हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन थर्ड पार्टी से अलग होकर क्या आपके पास वापस आएगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ कप और लास्ट आई है नाइट ऑफ कप्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जी जस्टिस। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप और लास्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सर्स और उसके नीचे ही आई है जस्टिस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन थी आप और आपके पर्सन के भीतर। लेकिन अचानक से आप दोनों की रिश्ते में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। ये थर्ड पार्टी बहुत ही एक बुरी तरीके से आप दोनों की भीतर इस तरीके से आप दोनों को परेशानी में डाल दिया है ना। जो इस वक्त आप और आपके पर्सन दोनों ही जस्टिस मांग रहे हो। आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता, इस रिश्ते के लिए न्याय मांग रही हो और ये थर्ड पार्टी को हटाने की कोशिश कर रही हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के भीतर एक ट्रस्ट इशू, एक बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़ा, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन हो सकती है बहुत सारी ऐसे गलत भावना आपको लेकर उसके मन में ढुक गई, जिसकी वजह से ये आपके पर्सन आपको बहुत सारी दोष दे दिया, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों बिल्कुल ब्रेकअप या सेपरेशन में हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आप या आपके पर्सन के घर से कोई रिलेटिव कोई इशू है, तो जिसकी वजह से आप हो सकती है अटक रही हो, आपके पर्सन के पास जा नहीं पा रही हो और ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन उसको छोड़कर आपके पास नहीं आ पा रही है। तो जैसे भी सिचुएशन हो, आप दोनों को ही दिल में बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार है, रोमांटिक फीलिंग से, पैशनेट फीलिंग से एक दोनों के लिए बहुत ही खिंचाव महसूस होती है। लेकिन दोनों ही बहुत बेचैनी से एक दूसरे की इंतज़ार कर रही हो। लेकिन आप दोनों के भीतर ये जो दूरी आई है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है क्या क्या गलती हो गई थी आपकी तरीके से। कोई ऐसा गलत कदम अगर आपने ज़िंदगी में ले लिया जिसकी वजह से इस वक्त आपकी रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है। क्योंकि ये गलत कदम आपने हो सकती है थर्ड पार्टी की वजह से ले लिया, जिसकी वजह से आप बहुत ही इस वक्त परेशानी में हो। और आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है थर्ड पार्टी की प्रेशराइज में आकर, थर्ड पार्टी की बात को सुनकर, थर्ड पार्टी की बात को मानकर आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। इस रिश्ते को छोड़कर आपके पर्सन तुरंत मूव ऑन कर लिया, दूर चले गई। एक बार भी नहीं सोचा है आपके साथ उसका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते को तोड़ने के बाद आप दोनों की दिल पर क्या बीतेगी। आप भी आपके पर्सन को किस तरीके से प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और जिन लोगों का प्यार दोनों तरफा है, म्यूचुअल लव है, उन लोगों के लिए इस वक्त ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही भारी पड़ रही है। दोनों ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हो। और जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग कर कर आपको बहुत ही ऐसे बात बोली है, आपके दिल पर बहुत ही बुरी तरीके से चोट देकर आपसे दूर चले गई है, उसके लिए आप इस वक्त आपके पर्सन की वजह से बहुत ही परेशान हो। और ख़ास करके थर्ड पार्टी के लिए भी आप परेशान हो। लेकिन वो पर्सन आपसे दूर जाने के बाद भी वो पर्सन अपनी गलती को रियलाइजेशन कर पा रही है। ये थर्ड पार्टी कितनी बुरी तरीके से आप दोनों को अलग करके
इस वक्त अपना ज़िंदगी में मज़ा ले रही है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपके पर्सन आपके साथ ये धोखा चीटिंग किया है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है। तो ऐसा मुझको लग रही है, इसलिए तो ये इस वक्त आप और आपके पर्सन दोनों ही जस्टिस मांग रही हो, यूनिवर्स से अपने रिश्ते को बचाने के लिए पेश कर रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो। लेकिन आप दोनों ही इंतज़ार कर रही हो एक दूसरे के करीब होने की, एक दूसरे की रिश्ते को ठीक करने की, एक दूसरे के पास जाने के लिए बहुत इंतज़ार कर रही हो। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ कॉइंस की कार्ड और 6 ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों की रिश्ता रुकी हुई सिचुएशन पर तो है ही, आप दोनों की शादी अटक गई है, क्योंकि शादी होने की बात हो रही थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप लोगों के भीतर आकर आप लोगों की शादी को तोड़ दिया है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिड लाइफ ये थर्ड पार्टी की वजह से इस वक्त आप दोनों के भीतर सेपरेशन हो गई है, क्योंकि ये अब यहाँ पर आई है 3 ऑफ कॉइंस की कार्ड। तो ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में, ज़्यादा करके लोगों के लिए आपकी फैमिली में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, खास करके आपके पर्सन की फैमिली में हो सकती है कोई इंसान इस तरीके से आप दोनों की रिश्ते के भीतर, आप दोनों की मैरिड की अंदर बाधा होकर खड़ी हो रही है ना, जिसको तोड़कर आपके पर्सन आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की दोस्त सर्कल, बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हो सकती है बहुत ही दिल से बुरे इंसान नहीं है, लेकिन बहुत ही दूसरों की बात को अपनी ज़िंदगी में प्राइवेटी देता है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो सकती है जिस बजाय आप और आपके पर्सन का रिश्ता बहुत सुंदर से चले आ रही थी, आप बहुत गाइडेंस देने की कोशिश करती थी, आपके पर्सन को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात को ज़्यादा प्राइवेटी देती थी। उस वक्त आपको ज़्यादा प्राइवेटी नहीं देती थी। आप अगर कुछ बताने की कोशिश करती थी, कुछ समझाने की कोशिश करती थी कि तुम दोस्त सर्कल में ज़्यादा मत जाओ, तुम दोस्तों की बातों में ज़्यादा मत मत सुनो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपने काम से मतलब रखो, दोस्त सर्कल की बातों में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाओ जिसकी वजह से हम दोनों के ऊपर वो भारी पड़ जाए। लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी बात नहीं सुनी है, क्योंकि ये पर्सन की ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी ने किया है। आपके पर्सन की दोस्त सर्कल भी हो सकती है, बाहर की कोई लोग भी हो सकती है। तो जो भी हो गई इस रिश्ते में वो तो हो गई, लेकिन अभी सिचुएशन एक ही चल रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर मैंने क्या कर दिया है, अपनी शादी तो हम लोगों की तो तोड़ ही दिया है। अगर आप कमिटमेंट मांगी थी, बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोग अगर अनमैरिड हो, आपने कमिटमेंट मांगी थी, मुझसे शादी करो, मुझको कमिटमेंट दो, मेरे घर से भी मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रही है, मेरे भी तो शादी की उम्र हो रही है, तो किसी और के साथ शादी करवाने की बात कर रही है, तो तुम मुझको कमिटमेंट दो, मैं अपने घर से तुमको मिलाना चाहती हूँ। लेकिन आपके पर्सन क्या किया है, दूध चले गई है, इस रिश्ते में ही मूव ऑन कर लिया, एक बार भी नहीं सोचा है आपके दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है। प्यार तो आपके पर्सन आपके साथ कर लिया, लेकिन फैमिली के सामने जाकर आपके हाथों में हाथ डालकर उसकी सामने खड़ी होकर ये बोलने की हिम्मत ही नहीं पाई है, ये मेरा लव पार्टनर है, इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। उसके वजह से क्या हुआ है, इस वक्त आप दोनों की रिश्ता बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशन में आ गई। तो आप बहुत दुखी और हताश हो। और जिन लोगों के लिए आपके पर्सन की दोस्त सर्कल या बाहर के लोगों की बातों में आकर आप और आपके पर्सन का रिश्ता रुकी हुई पोजीशन पर है, वहाँ पर आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, दूसरों की बात को सुनकर मैंने अपनी ज़िंदगी की बर्बादी अपनी खुद के हाथों पर किया हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की दोस्त सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग आपके पर्सन की साथ बहुत ही अच्छे बनने की नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग आपके पर्सन को बहुत ही जलन फील करता है, खास करके आपको लेकर जलन फील करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, आप सच्चे प्यार करते हो, आपके पर्सन को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये इंसान आपके पर्सन का जो दोस्त सर्कल है, उन लोगों की इंसानियत, जो इंसानियत होती है ना, वो ज़्यादा नहीं है, उसकी नज़र ही
बुरे हैं, उसके कदम बुरे हैं। वो हमेशा आपके पर्सन को बुरे काम में डालने की कोशिश करते हैं, बुरे रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने प्यार को बचाने के लिए, अपनी पर्सन को केयर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी आप बहुत ही ठीक से निभाने की कोशिश करते हो, उसको सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके खिलाफ इतना आपके पर्सन की ब्रेन वॉश किया है ना, तुम अगर अभी शादी करो, तुम अगर अगर अभी अपनी ज़िंदगी में फोकस करो, ये लाभ सिचुएशन, ये फेयर वेयर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इससे कहीं गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन तुमको मिल जाएगी। ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान तुमसे सिर्फ दिखावा प्यार करते हैं, एक समय तुमको धोखा दे देंगे। तो ऐसा कुछ गलत आपके लिए समझा दिया है ना, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने टोटली उसकी बातों में आकर उसके दिमाग को, आपके पर्सन के दिमाग को वो 2 साल के लिए कोई अदर इंसान इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया, जो आपके पर्सन पूरी तरीके से आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चे प्यार है, उसको ही नज़रअंदाज कर लिया और आपके साथ दूरियां मेंटेन कर लिया, आपको धोखा चीटिंग कर दिया। तो अभी ये थर्ड पार्टी के पास होने से बाद भी आपके पर्सन, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, बिल्कुल अकेला है। ना वो आपके पास आई है, ना वो थर्ड पार्टी के पास गई है। लेकिन अकेला होकर भी उसको ऐसा लग रही है, थर्ड पार्टी की घर छोड़कर उसको जो सुकून मिला है, उससे कहीं गुण ज़्यादा जलन उसको आपसे दूर होने के लिए महसूस हो रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से अकेला कर छोड़ दिया। तो अभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, उनकी दोस्त सर्कल की बातों में आकर, या किसी घर वालों की बातों में आकर, किसी और इंसान के प्यार में पड़कर, उसके पास जाकर आपके पर्सन की ज़िंदगी से अल्टीमेट सच्चा प्यार को ये पर्सन खो दिया, जिसकी वजह से अभी ये पर्सन को पूरी तरीके से हार हुआ है, पूरी तरीके से फेल हुआ है, और अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिल्कुल अकेला और अंधेरा भरी ये थर्ड पार्टी कर दिया है। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, मेरे जो रिश्ता रुकी हुई सिचुएशन पर है, ये थर्ड पार्टी की वजह से है। ये थर्ड पार्टी की असली चेहरा अब मेरे सामने आ गई। अभी तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी की मीठी मीठी बातों पर ही चले आ रही थी, उसकी बात को ज़्यादा प्राइवेटी दे रही थी, उसके साथ एंजॉय कर रही थी। हो सकती है ये थर्ड पार्टी बहुत ही आपके पर्सन को लेकर घूमने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं जगह पर, हमेशा आपके पर्सन को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे बात तो बोलती है, और ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल भी कर लेती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई इंसान हो क्यों ना हो, फैमिली, दोस्त सर्किल, बाहर की लोग, कोई अदर्स इंसान जो आपके पर्सन को अपनी प्यार की जाल में फंसा कर आपसे दूर ले गई, जो कोई हो क्यों ना हो, लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, ज़िंदगी में अल्टीमेट उसको सिर्फ आपसे धोखा देने के बाद, आपसे दूरियां मेंटेन करने के बाद, उसकी जो भी सिचुएशन की वजह से, चाहे अपनी करियर के बारे में सोचकर, या आपकी साथ वो जानबूझकर कोई गेम खेला है, आपके प्यार को नज़रअंदाज किया है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, अल्टीमेट ये पर्सन की ज़िंदगी से ही सब कुछ खो गई। आप ये पर्सन को टोटली अंधेरा भरी फील होती है, टोटली आपका प्यार हमेशा खींचता है, आपके लिए रोमांटिकली, फिजिकली ये पर्सन में आपको मिस करता है, और अपनी रिश्ते पर जब ये ध्यान देती है, आप पर जब ये ध्यान देती है, आपके पास आने की कोशिश करता है, तभी ये इंसान को ऐसा लगती है कि शक्ल लेकर मैं वो इंसान के पास जाऊँगी। अब तो मैं मेरे शक्ल पर ही इस तरीके से दाग लगा दिया हो ना, जो मैं खुद की नज़रों में ही गिर गई हूँ। तो मैं मेरे लव पार्टनर के पास कैसे जाऊँगी, और उसके सामने जाकर अल्टीमेट बताऊँगी क्या, तुमने मुझको सच्चा प्यार किया है और मैंने तुमको धोखा देकर चले गई हूँ, आप तुम मुझको माफ़ कर दो। ये तो जितना आसान होती है सोचना, उतना ही कठिन होती है उसके सामने जाकर बताना। तो मैं क्या करूँ। तो बहुत ही आपके पर्सन इस वक्त सोच विचार कर रही है और फाइनली डिसीजन ले रही है। अल्टीमेट वो टाइम आ गई, अब थर्ड पार्टी की घर को छोड़ना, थर्ड पार्टी की डिसीजन से पीछे हटना, अपनी ज़िंदगी की फैसला अपनी हाथों पर लेना, ये सब आपके पर्सन सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की कार्ड आई है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है जो अब तक नहीं हुआ थी। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ कप की कार्ड और पेज ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए, ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन की पीछा नहीं छोड़ी है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रही है ज़्यादा करके लोगों के लिए बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही एक सुंदर इंसान है।
खास करके आपके पर्सन दिखने में बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है। इसकी जो दिल है ना, ये टोटल आपके कंट्रोल में है। आपसे दूर है तो क्या हुआ, लेकिन जो दिमाग है ना, ये थर्ड पार्टी हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। पहले जिस तरीके से आपके पर्सन टोटली 100 थर्ड पार्टी की कंट्रोल में था, इसलिए आपको धोखा चीटिंग कर दूर चले गई थी। लेकिन आप समय बदल गई है, और ये जो समय बदलाई है, इससे आपके पर्सन की जो दिमाग है, ये थर्ड पार्टी की कंट्रोल में अभी है। 50% है, लेकिन 50% वो अपनी सोच विचार अपनी तरीके से लेने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपकी पर्सन की अगर फैमिली हो, तो फैमिली आपके पर्सन को अभी भी समझाने की कोशिश कर रही है आपके पास ना आने की, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने की, आपको छोड़कर किसी और इंसान के साथ शादी करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, हाँ ये मेरा फैमिली है, ये तो हमेशा ही मुझको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन प्यार तो अल्टीमेट मेरा है, तो डिसीजन मुझको ही लेना पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेट सच्चा प्यार वो इंसान मुझसे करती थी जिसकी कदर मैंने नहीं किया है। अब वो समय आ गई जिसको वैल्यू देने की, मेरे ज़िंदगी में मेरे प्यार की वापस आने की। दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी अगर आपके पेशेंट की दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो या कोई और इंसान हो, जो बहुत ही आपके पेशेंट को नई नई ऑफर देती है, नई नई तरीके से सेलिब्रेशन करती थे, नई नई जगह घुमाने के लिए ले जाने चाहते हैं, खास करके आपके पेशेंट को बहुत ही अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो बहुत ही आपके पेशेंट हो सकती है मस्ती करने वाला इंसान ही, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही फुल तरीके से एंजॉय करके जीना ये पेशेंट को बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ पार्टीज करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, तो अभी भी वो दोस्त सर्कल आपके पेशेंट को अपने हाथों में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी आपके पेशेंट उस दोस्त सर्कल में जा तो रही है, या थर्ड पार्टी आपके पेशेंट की जाने की मन नहीं होने के बाद भी जोर करके ले जा रही है। लेकिन आपके पेशेंट वहाँ पर बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही है, चुपचाप बैठकर वो सब कुछ देख रही है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही है। क्योंकि उसको अल्टीमेट ऐसा लग रही है, ये दोस्त सर्किल की बातों को सुनकर मैं अल्टीमेट मेरे ज़िंदगी की सबसे कीमती जो गिफ्ट है, सच्चा प्यार, जो हर किसी को नहीं मिलता है, जो यूनिवर्स मेरे अच्छे काम की वजह से, हो सकती है आपके पर्सन कोई अच्छा काम किया थी जिसके लिए आपको वो आपका सच्चा प्यार उनको मिली थी। लेकिन आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, जितना मैंने ये पर्सन को पाई थी, उतने ही बुरे कर्मे की वजह से मैं इसको खो दिया हूँ। अब ये दोस्त सर्कल से मुझको बहुत ही दूर रहने की ज़रूरत है। हाँ, दोस्त सर्कल में तो नहीं बोल, दोस्त सर्कल हो, फैमिली हो, किसी और इंसान हो, मैं तो नहीं बोल पाऊँगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। लेकिन ये सब बाहर से दिखाऊँगी, मैं तुम्हारे बात को सुन रही हूँ, तुम्हारे साथ जा रही हूँ, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी को मैं नफ़रत करती हूँ। अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा सच्चे प्यार करने वाला इंसान, मेरे वो लव पार्टनर, जिसको मैं 100% मैं अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती हूँ। लेकिन अब देखो सब रास्ता में बंद कर दिया हूँ। तो ये इंसान, ये आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त आपके बारे में सोच रही है, आपको लेकर इस तरीके से प्यार, रोमांटिकली, फिजिकली आपको मिस कर रही है ना। आपके हर एक अदा से ये पर्सन मानता है, आपकी हर एक फ़ोटो ये पर्सन को अपनी तरफ खींचता है। जितना आप लोगों को दूर है, उतना ही ये पर्सन आपके लिए तड़पता है, लेकिन सब कुछ हाइड करके बैठे हैं। इसलिए तो ये पर्सन दूर से आपके साथ स्टॉक कर रही है, आपको आपकी फ़ोटो निकल कर देख रही है, आपके बारे में सोच रही है 24 घंटा, आपकी पीछे से आपके बारे में बहुत ही जानकारी रख रही है, लेकिन सब कुछ हाइड ही रख रही है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है, इस बार जो होगी सॉलिड होगी, और मैं ये थर्ड पार्टी को दिखा दूंगी, मुख पर कुछ भी नहीं बोलूँगी, काम करके एक्शन लेकर मैं दिखा दूंगी। हाँ, मैं तुम जिस तरीके से मेरे एक साइड हो, मेरे प्यार करने वाला इंसान भी एक साइड है। दोनों चीज़ों के बीच मुझको ही बैलेंस बनाना पड़ेगी। क्योंकि इसलिए आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है, मुझको थर्ड पार्टी से अलग होकर आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, और आएगी। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है और नाइट ऑफ कप की कार्ड आई है, तो ये वापस आने की, कमबैक करने की कार्ड होती है। आपके पर्सन बहुत ही रियलाइजेशन हो रही है, कहाँ पर उनकी गलती थी, कहाँ पर थर्ड पार्टी की गलती थी। ज़्यादा करके गलती उनकी ही थी। थर्ड पार्टी जो भी हो, क्यों ना हो, उसकी फैमिली हो, दोस्त हो, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेट प्यार तो उसका है।
जिम्मेदारी भी उसका है। और तो संभालना किसको है, उसको ही है। तो वो क्यों इतना गलत कदम ले लिया, क्यों अपनी डिसीजन, ज़िंदगी की डिसीजन वो अपनी हाथों पर नहीं लिया है। फैमिली हो तो फैमिली को उसको ही मनाना पड़ेगी। और आपका साथ, आपका हाथ ये इसको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आप आपके पास आकर ये पर्सन माफ़ी मांगकर आपके साथ शादी करके, आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है ज़िंदगी की बैलेंस अल्टीमेट खो गई। आप इस बैलेंस को, आप ये ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन से हमेशा के लिए उसको खुद को बाहर निकालना पड़ेगी। लेकिन ऊपर से ये थर्ड पार्टी को दिखाना पड़ेगी, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अंदर से ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपनी लव लाइफ से दूर करना पड़ेगी, क्योंकि अपना लव लाइफ 100% प्राइवेटी और थर्ड पार्टी उसके बाद प्राइवेटी। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है, क्योंकि आप और उनका प्यार बहुत ही कीमती है, जो हर किसी को नहीं मिलता है, उसको मिला है। तो उन्होंने उसकी कदर नहीं किया। तो आप सिचुएशन, वो टाइम आ गई आपके पास आकर अपनी गलती कबूल करना और थर्ड पार्टी से अलग होकर आपके साथ रिश्ते को हैप्पी एंडिंग करना। और थर्ड पार्टी को दिखा देना ये इंसान एक बार हार गई तो क्या हुआ उसकी बातों में आकर, लेकिन दूसरे बार जीत कर उन्होंने देखा दिया है वो अपनी प्यार को संभालना उसको आता है। और हमेशा के लिए आप और उनका प्यार कितना सच्चा है, कितना पावरफुल है, जो थोड़ी टाइम के लिए अलग हुआ थी, लेकिन आप लोग इस वक्त हमेशा के लिए एक हो गई है। तो ये आपके पर्सन सोच रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।